नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 को इसका पूर्ण तरीके से ऐलान पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कर दिया, जिसके लिए कई साल से तैयारियां चल रही थी। बीजेपी का जो खास एजेंडा था, जब से बीजेपी पार्टी वजूद में आई है, एक तो कश्मीर से धारा 370 को हटाना, ख़त्म करना, और दूसरा राम मंदिर, और तीसरा यूसीसी को यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। तो आज एक पहला राज्य जहां से कि इसका आगाज किया गया, शुरुआत की गई है, और एक तरह से देखा जा रहा है टेलर के तौर पर, तो वो 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका ऐलान हो चुका है। अब इसमें मुसलमानों को लेकर के काफ़ी तशवीशनाक बातें आ रही हैं। मुसलमान बहुत से कशमकश के आलम में हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। बहुत से अपने उलमा से, जो धर्म गुरु हैं, उनसे राब्ता कर रहे हैं कि इसमें आखिर है क्या, जबकि उनका कहना यह है, जिन्होंने कानून बना दिया, कि ये समान नागरिकता संहिता को कानून है, सबके लिए समक्ष कानून रहेगा, एक जैसा रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब तक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसको लेकर के, उसके ताल्लुक से जो मुसलमानों के बहुत से जो धार्मिक मामलात थे, उसके जरिए से फैसले होते थे, अब वो खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कर दिया है। बाकी राज्यों में वो देखेंगे, कोशिश करेंगे शायद कि ऐसा करने पर क्या रिजल्ट आता, रिएक्शन क्या आता है, उसके बाद में फिर उनका अपना जो मंसूबा होगा वो आगे आगे इसको अमली जामा पहनाते चले जाएंगे। इस पर उलमाए किराम ने भी अपनी अपनी अलग राय पेश की है, और जो सियासतदां हजरात हैं, जो मुस्लिम हैं, सियासतदां हैं, तो उन्होंने भी राय पेश की है। मैं इसके ताल्लुक से सबसे पहले एक बयान सुनवाना चाहूँगा। मौलाना शहाबुद्दीन बरेली शरीफ के जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर क्या बयान दिया है और इस पर मुसलमानों को किस तरह से अमल करना है। तो आइए पहले हम उसका बयान सुनते हैं, उसके बाद में चंद बातें आपसे करूंगा। अब उस दर्जे को मिलेगा। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो। तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है, उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है, तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है। इसमें मुसलमानों की राय अम्मा नहीं ली गई है। उत्तराखंड जिस तरह से की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। मुसलमानों कभी भी इसकी हिमायत में कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन वाकई सही कहा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब ने बरेली शरीफ के उन्होंने के एक तरफा फैसला, वाकई इसमें ज़्यादातर मुसलमानों के जो इस्लामी कवानीन हैं उनको टारगेट किया गया। अभी तफसील है इसमें, थोड़ा आप हमारे साथ बने रहें तो हम आपको वो भी बतलाएंगे कि आखिर इसमें कुरान और हदीस के खिलाफ क्या है, कुरान और हदीस का कानून क्या है, और यूसीसी लागू हो जाने के बाद में फिर कानून क्या से क्या हो जाएगा, कहां कुरान की हदीस की खिलाफ वर्जी लाजिम आएगी, ये भी हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा इस पर इरादा यह है कि कई वीडियोस बनाएं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, और इस पर जब चंद
जो इस तरह के वीडियोस आए हैं, तो उस पर जो मौलाना लोग तो नहीं, वो तो आम लोग हैं बेचारे, जो मुसलमान हैं सिर्फ, तो उनके जो बयान आए हैं उनको भी अगर आप सुनेंगे तो वो भी कभी कुरान और हदीस के खिलाफ बनने वाले कानून को तस्लीम नहीं कर सकता। जैसे एक झलक देखते चलें, ये चैनल से ही मैंने जो छोटी छोटी क्लिप निकाली हैं आपको दिखलाने के लिए कि इनकी राय आम में कितना दम है। क्या वाकई मुसलमानों से राय ली गई? अगर मुसलमानों से राय ली जाती तो जो वाकई कुरान और हदीस पर ईमान रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर, तो कभी भी वो इसको तस्लीम नहीं कर सकता है। देखिए, चंद झलक देखिए उसकी आप। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बाहर लिखा है सच बोलो। संविधान की ये विरुद्ध है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कुरान ने फैसला करा हम तो उस पर चलेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है कि बगैर बोले इमरजेंसी लागू है। क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर बीजेपी मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन जानना चाह रही है? अगर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रयोग ठीक रहा तो बीजेपी जल्द पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। फिलहाल तो बीजेपी की स्ट्रेटजी यही लगती है। शोर तो बहुत दिनों से था, लेकिन आज से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई। बीजेपी के इस प्रयोग के लिए उत्तराखंड एक सेफ राज्य है, क्योंकि कुल 13 में से सिर्फ 4 जिलों में ही मुस्लिम पॉपुलेशन है। बाकी पहाड़ी राज्यों में 1 से 3% तक मुसलमान है, यानी यहां कोई बड़ा राजनीतिक खतरा नहीं है। इसीलिए इस प्रयोग के लिए उत्तराखंड को चुना गया। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में, तो देखा आपने क्यों आखिर उत्तराखंड को चुना गया, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सेव राज्य है ये। अब देखा जा रहा है इसमें कि पूरे मुल्क भर के मुसलमानों का क्या रिएक्शन आता है, और उनको लगेगा राजनीतिक लाभ जबरदस्त है इसमें, तो फिर वो इसमें पीछे कदम हटाने वाले नहीं है। अब हमें क्या करना है इसमें, मुसलमानों को क्या करना है? तो आप जानते हैं कि देखिए, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, इसका एक कानून है, एक संविधान है, और उसमें मुसलमानों को या हर धर्म का इंसान, कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको अपने मजहब के अनुसार रहने का पूरा पूरा अधिकार हासिल है। अब यहां पर इस तरह के मामलात में, जैसे कि तलाक हो गया, हलाला हो गया, इद्दत हो गई, इसी तरीके से दीगर और विरासत के मामलात हैं, उसमें जो कानून बनाया गया ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को कुचलते हुए, उसमें जो मुसलमानों के फैसले उसके मुताबिक होते थे, उसके अनुसार होते थे, तो अब उसके मुताबिक नहीं होंगे फैसले। अब तो यहां अगर ये लागू हो जाता है तो अब इन्हीं के मुताबिक कानून नाफिज हो गया कानून, तो अब इसी के मुताबिक फैसले भी होंगे, और ये कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी साहब से, तो उन्होंने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी और क्या उन्होंने अपना जो रखा, अपनी बात रखी हैगी, इसको भी आप सुनते चलें, इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियली यूसीसी यानी सामान्य नागरिक कानून लागू कर दिया है, जैसा कि उन्होंने 2022 के अपने चुनाव का वादा किया था। अब वो ऑफिशियली उत्तराखंड पूरे देश का पहला ऐसा राज्य हुआ है जहां पर यूसीसी लागू कर दिया गया। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं। सर, बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पर, और जो सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि अगर 2022 में सरकार बन गई तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा, अब ये ऑफिशियली हो गया है। सर, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेजॉरिटी के बेस पर जो चाहें कर लें, कोई भी कानून पास कर सकते हैं, परंतु ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अब उसमें इनको एग्जम्पशन किसी को देना नहीं है। अगर सारे देश के लोग एक तरह से हैं तो सारे देश के साथ यूसीसी लागू करना चाहिए उनको। और यूसीसी लागू करने का मतलब है कि आप जो है शरीयत में इंटरफेरेंस कर रहे हो। हर कानून मानते हैं हम, क्राइम में किसी को 302 है, 307 है, ये जो भी केसेस है सब में है। सिर्फ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शरीयत में है, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, अगर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं, मैं समझता हूँ ये हमें जल्दी मंजूर नहीं होगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। देखते हैं क्या करना है।
सर लेकिन अब तो लागू चूंकि हो चुका है, तो बहु विवाह जो हुआ करता था, प्रॉपर्टी में जो हिस्सेदारी होती थी या दूसरी जो चीज़ों में एक्सेप्शंस मिला करते थे, वो सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी उत्तराखंड में। ठीक है ना, उनकी मर्जी जो चाहे कर ले, परंतु ये गलत है। जो प्रॉपर्टी का बंटवारा शरीयत के मुताबिक है वैसे होना चाहिए, जो शादी ब्याह का शरीयत से है वैसे होना चाहिए, और इसमें चेंजिंग करना मतलब और बुराई को बढ़ाना है। सर लेकिन अमित शाह तो पहले ही कह चुके हैं कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है पहले वहां पर यूसीसी लागू किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का भी नंबर आ सकता है जहां पे यूसीसी लागू होगा। मुख्यमंत्री का भी मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि मेजॉरिटी के बेस पर जो कानून चाहे कर लें, परंतु इस कानून से हम लोग खुश नहीं हैं, हम इससे नाराज हैं, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी का श्री अखिलेश जी बताएंगे। मैं एज ए मुस्लिम, एज ए पर्सनल बेस पर मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हमें यूसीसी में जो इंटरफेरेंस हो रहा है शरीयत में वो मंजूर नहीं। आहत है सर इस फैसले से? 100% आहत है, बिल्कुल आहत है। तो आपको लग रहा है सर चूंकि अब जो है दिल्ली का चुनाव अब कुछ ही दिन रह गया है, वोटिंग भी वहां पर। तो देखा आपने, उन्होंने कहा हम आहत हैं इससे और इसके खिलाफ हैं हम, और यही कहेंगे अगर वाकई राय आम्मा ली जाए मुसलमानों की, तो मुसलमान अगर वाकई मुसलमान है, किसी का दलाल बना हुआ नहीं है, उसे आखिरत की फिक्र है, तो वो कभी भी इस्लाम के खिलाफ बनने वाले कानून की हिमायत कर ही नहीं सकता। अब इसमें चंद झलक देखें आप, क्या क्या है इसमें। इसमें मेन चीज एक ये है कि तलाक का मामला लेकर के इतना उसको उछाला जा रहा है कि साहब इसमें मर्द के साथ साथ अब औरत को भी तलाक देने का अधिकार रहेगा। हालांकि शरीयत में कोई इस पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी नहीं थी। शरीयत में खुला तलाक का दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ है, अगर वो नहीं रहना चाहती है तो वो खुला तलाक ले सकती हैगी, मगर इस तरह से उसको कानून बनाना कि औरत अगर जब चाहे लात मार के जा सकती है तो ये कर सकते हैं वैसा, इसमें ये हुआ। इसी तरीके से हलाला ख़त्म, इद्दत ख़त्म, जबकि शरीयत में ये चीज़ें रखी गई हैं। हर इंसान, हर मज़हब के अपने कुछ कवानीन होते हैं। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कानून है वो शरीयत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान उतारा वो कानून है हमारे लिए, अल्लाह का पैगाम है जो सबको मानना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। तो उसमें इस चीज़ को रखा गया, मगर इन्होंने अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से इद्दत का मामला ख़त्म कर दिया, हलाले का ख़त्म कर दिया गया, ये चीज़ें रखी गई हैं। हाँ, एक चीज़ और आई है, नई चीज़ जो मगरिबी कल्चर से चल करके अब यहाँ आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर पाई जा रही थी, लेकिन अब उसको एक तरह से लीगल मान लिया गया। क्या कि जो लिव इन रिलेशन का मामला है, यानी अगर कोई किसी के संपर्क में है, किसी से उसके मामलात हैं जो नाजायज़ ताल्लुकात तब तक कहलाते थे, तो उसका जो है उसको एक अपना पंजीकरण भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये बतलाना पड़ेगा मेरी ये गर्लफ्रेंड है, और इसको उसके माँ बाप को इत्तला देना होगी और उसके साथ साथ तहरीर देनी होगी थाने में, और उसके अब वो जायज़ हो जाएगा। उससे अगर बच्चा भी पैदा होता है, निकाह नहीं हुआ, बस सिर्फ लिव इन रिलेशन का मामला है, तो अब वो जायज़ होगा, बच्चा भी जायज़, उसको विरासत में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इस तरह से सीधे सीधे चंद झलकियां दिखाई हैं मैंने। इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, शरीयत के कानून को टारगेट किया गया है, वरना सामान तो नहीं लगता। ये सामान कहाँ, जो मुसलमान हैं के कवानीन है उनको जो है टारगेट किया गया। मैन बहरहाल इसके ताल्लुक से और भी हम आपको मालूमाती वीडियो फराहम करेंगे। मैं आखिर में बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कानून वो बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, हमारे उलमा ने और जो रहनुमा लोग हैं उन्होंने भी इस तरह की बातें बयान की कि वो अपनी मेजॉरिटी के बुनियाद पर कानून बना सकती हैं। बात ठीक है, बना सकते हैं और बना ही लिया उन्होंने, इससे पहले भी बने हैं। लेकिन मुसलमान अगर वाकई कुरान और हदीस पर ईमान रखता है तो उसको ये चाहिए कि इस मौके से कभी भी ये इस तरह का जुमला ज़बान से ना निकाले, अरे सही तो है, सब ठीक तो है, समझ क्या गलत है इसमें, जबकि कुरान और हदीस के खिलाफ है। आपको इल्म नहीं है, उलमा से राब्ता कीजिए या खामोशी इख्तियार कीजिए, या कम से कम इतना तो कह सकते हो जवाबन आप कि भाई हम मानेंगे, मगर अगर शरीयत के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे साहब, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इतनी बात तो आप कह सकते हो ना कि हम जो है मजहबी मामलात में अपने शरीयत ही को मानेंगे, और अगर मजहब के मामलात में अगर कोई टकराव होगा किसी भी कानून का तो उसको हम नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं। तो ये बात तो कह सकते हो, या कम से कम ये कह सकते हो आप कि साहब हमारे उलमा जाने इन बातों को, हम इनको ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन शरीयत के अगर खिलाफ है तो वो हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये तो कह सकते हैं। इसलिए ये ना कहें जुमला अपनी जबान से कि साहब सही तो है, सब क्या गलत है, समझ रहे हैं। इस तरह की बात अगर आपने कही और जबकि वो गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, समझ रहे हैं, तो उसमें आपके ईमान के जाने का अंदेशा है। अब आप इस
पर क्या कहेंगे, इस पर क्या करना चाहिए मुसलमानों को? जो तंजीमें तहरीकें हैं सामने आना चाहिए। कानूनी एतबार से उनको अभी दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने ये इसी तरह अदालत रखी गई हैं कि कोई अगर अपनी मेजोरिटी की बुनियाद पर कानून पास कर देता है, कोई भी सरकार बना देती है कानून, तो उसमें हमारे पास दरवाजा होता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो जो भी मिल्ली तंजीमें हैं उनको अपने सामने आना चाहिए, इसकी कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस सब के ऊपर? आप जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हमारे ईमान की, हमारी शरीयत की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।